हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी के स्टार्ट में हम एक एंगेजमेंट सेरेमनी देखते हैं जो कि मूवी की फीमेल लीड रैन की होती है। रैन यूहान को लाइक करती थी। यूहान उसे रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है और दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। और ये सब एक लड़का लू भी देख रहा होता है और ड्रिंक भी कर रहा होता है और उसे देखकर लग रहा था जैसे वो रैन को लाइक करता हो। यूहान को देखकर एक लड़की कुछ इशारा करती है जिसे देखकर यूहान रैन और बाकी सब गेस्ट से कुछ अर्जेंट काम से थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर यूहान और वो लड़की जिसका नाम कैरान होता है दोनों वॉशरूम चले जाते हैं और बाहर डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड रख देते हैं। और लू ये सब देख लेता है, इसलिए वो रैन को ये सब दिखाने का फैसला करके रैन के पास जाता है और जानबूझकर वेटर से टकरा जाता है और वाइन रैन के ड्रेस पर गिर जाती है। लू दरअसल रैन की फ्रेंड का बेटा होता है और रैन से एज में बहुत छोटा भी था और रैन उसे हमेशा एक बच्चे की तरह ट्रीट किया करती थी। लू रैन से बोलता है कि उसे वॉशरूम जाकर ड्रेस को चेंज कर लेना चाहिए और जब रैन वॉशरूम जाती है तो वहाँ उसे यूहान की आवाज़ सुनाई देती है। वो छुपकर सुनने की कोशिश करती है तो यूहान किसी लड़की से कह रहा होता है कि वो रैन से शादी सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे उसके शेयर होल्डर्स अपने नाम करवाने हैं, वरना उसे उस ओल्ड लेडी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो उस जैसी यंग गर्ल को लाइक करता है और रैन ये सुनकर रोने लगती है और लू भी वहाँ पर मौजूद होता है और रैन को देखकर वो दिल में सोचता है कि यूहान तुम्हें डिजर्व नहीं करता। इंगेजमेंट पार्टी चल रही होती है और सभी डांस कर रहे होते हैं मगर रैन एक जगह पर सैड बैठी होती है। लू उसे डांस की ऑफर करता है और उसके साथ डांस करता है। वो देखता है कि रैन की आईज में आंसू होते हैं। लू बोलता है कि उसे रोने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम पर वहाँ पर यूहान आकर लू से कहता है कि मिस्टर लू, मेरी फियांसी मुझे रिटर्न कर दीजिए। मगर रैन को उसकी वही बातें याद आने लगती हैं जो कि उसने वॉशरूम में की थी, इसलिए वो यूहान से कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो बेटर फील नहीं कर रही है। तो यूहान बोलता है कि ठीक है, वो उसे घर छोड़ देता है। और फिर जब रैन और यूहान जा रहे होते हैं तो कैरान यूहान को देखकर स्माइल करती है जिसे रैन भी देख लेती है। घर जाती है तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि कल से मिस्टर यूहान कंपनी के प्रेसिडेंट होंगे, जिसे सुनकर रैन परेशान हो जाती है कि यूहान भी वहाँ पर आ जाता है और रैन से कहता है कि वो अकेली रहती है इसलिए वो अपनी सिस्टर को लेकर आया है, ये आज से तुम्हारे साथ रहेगी। और रैन उसे देखकर मन में सोचती है कि सिस्टर या फिर मिस्ट्रेस, मगर वो कैरान को वेलकम बोलती है कि जैसे वो यूहान की सिस्टर है ऐसी वो इसकी भी सिस्टर है। यूहान बोलता है कि वो कल जाकर यू के साथ अपने लिए वेडिंग ड्रेस को सेलेक्ट कर ले क्योंकि वो अब वेडिंग को डिले नहीं करेगा। रैन वेडिंग ड्रेस चेंज करके बैक बटन को बंद करने के लिए आवाजें दे रही होती है कि उसी टाइम पर वहाँ पर लू आ जाता है और वो आकर रैन का बटन बंद करने लगता है कि अचानक से रैन पलट कर लू को देख लेती है और लू उसकी बैक पर चोट का निशान देखता है तो उसे उसका रीजन पूछता है। फिर उसे मेडिसिन लगाने के लिए अपने साथ ले जाता है। फिर वो उसके मेडिसिन लगाते हुए उससे पूछता है कि क्या अभी भी वो यूहान से शादी करेगी। रैन बोलती है कि हाँ और यूहान भी उसी टाइम पर वहाँ पर आ जाता है और वो लू और रैन को इतना करीब देखकर बोलता है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लू फौरन से साइड पर जाकर खड़ा हो जाता है। यूहान रैन से कहता है कि वो ब्राइड बनकर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी और उसे किस करने आगे बढ़ता है। कोई और वक्त होता तो रैन उसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश होती, मगर अब वो यूहान का रियल फेस देख चुकी थी इसलिए वो उसे पीछे करती है और लू को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। रैन घर जाकर खूब ड्रिंक करने लगती है। फिर वो अपनी फ्रेंड को मैसेज करके उसे एक मैन को अरेंज करने को बोलती है क्योंकि जब यूहान दूसरी लड़की के साथ फन करता है तो वो भी करेगी, मगर वो गलती से लू के नंबर पर मैसेज कर देती है और लू मैसेज पढ़ते ही फौरन से रैन के घर पर आ जाता है और रैन को इस कंडीशन में देखता है तो समझ जाता है कि रैन को इस वक्त सेटिस्फाई होने के लिए किसी मैन की ज़रूरत है। रैन उसे देखकर कहती है कि ये तो बिल्कुल लू की तरह हैंडसम दिखता है और इसका फिगर भी बहुत अच्छा है और आगे बढ़ के उसे किस कर लेती है और लू से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फिर रैन उससे पूछती है कि क्या वो ब्यूटीफुल नहीं है और क्या वो सेक्सी नहीं दिखती और अपना नाइट गाउन उतार कर उससे पूछती है कि क्या वो उसे लाइक करता है। इस पर लू बोलता है कि वो उसे लाइक करता है और उस वक्त से उसे लाइक करता है जब वो बस 18 ईयर्स का था और इसकी नज़र में बस वही दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल और सबसे सेक्सी गर्ल है और उसे किस कर लेता है। उधर यूहान भी हमेशा की तरह कैरान के साथ बिजी होता है। फिर वो रैन के पास जाने का इरादा करता है मगर रैन रोने लगती है और लू को वो यूहान समझकर उससे बोलती है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, वो तो उसे 10 साल से लाइक करती आ रही है, फिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। मगर लू उससे कहता है कि वो गौर से देखे, वो लू है, यूहान नहीं है। मगर रैन बिल्कुल भी होश में नहीं थी और लू सोचता है कि वो यूहान को छोड़ेगा नहीं जिसने रैन को इस हाल में पहुंचाया है। इतने में बाहर यूहान आकर दरवाज़ा बजाने लगता है। लू गुस्से में जाकर दरवाज़ा खोलता है और दरवाजे को खोलते ही वो यूहान के मुंह पर एक पंच दे मारता है। यूहान उसे बोलता है कि असल में तो उसे मारना चाहिए था कि वो आधी रात को रैन के पास क्या कर रहा है। इस पर लू बोलता है कि ये उसका मसला नहीं है और रैन ने उसे यहाँ पर खुद बुलाया है इसलिए वो अब जाए यहाँ से और गेट को बंद कर लेता है।
सुबह को जब रैन की आंख खुलती है तो देखती है कि लू उसको गुड मॉर्निंग बोल रहा होता है और फिर उसे रात का सब याद आने लगता है और वो लू को धक्का मारकर गिरा देती है कि उसने तो किसी और को बुलाया था, ये लू कहाँ से आ गया। फिर वो उससे पूछती है कि कल रात हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं ना, और फिर खुद ही कहती है कि नहीं हो सकता क्योंकि वो तो बच्चा है। और ये कहकर वो चली जाती है और लू के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो किचन में जाकर पानी पीकर अपने आप को कूल करती है कि उसके पास मैसेज आता है कि आज शाम उसके आर्ट म्यूजियम की रिबन कटिंग की सेरेमनी है, इसलिए वो टाइम पर आ जाए। और जब रैन वहाँ पर पहुँचती है तो वो अपने लिए एक गिलास पानी मंगवाकर अंदर जाकर सारे अरेंजमेंट करने लगती है। और वहाँ पर कैरान भी होती है जो कि रैन के पानी के गिलास में मेडिसिन मिला देती है और रैन उस पानी को पी लेती है। फिर वो मोबाइल निकालने के लिए पर्स को खोलती है तो देखती है कि उसके पर्स में मोबाइल नहीं होता, तो वो समझती है कि शायद उसका मोबाइल उसकी कार में रह गया है। वो अपनी गाड़ी में जाकर मोबाइल को ढूंढने लगती है कि वहाँ पर कैरान आकर उसकी गाड़ी को बाहर से लॉक कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और वो ये सब जाकर यूहान को बता देती है। यूहान बोलता है कि टाइम ज़्यादा हो गया है और रैन अभी तक नहीं आई है, हमें अब रिबन को कट कर देना चाहिए। वो रैन का फियांसी है, वो काट लेगा। उधर रैन को बंद गाड़ी में घुटन होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। इसी टाइम पर वहाँ पर लू भी आ जाता है और वो रैन को गाड़ी में बैठा देख लेता है, इसलिए वो सबसे पहले उसे बाहर निकालता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर जब रैन को होश आता है तो लू उससे पूछता है कि उसे कार में किसने लॉक किया था और उसे किसने मेडिसिन दी थी। मगर रैन को सेरेमनी की फिक्र थी तो लू उसे बताता है कि काफ़ी देर हो चुकी है और रिबन भी कट हो चुका है। फिर वो उसे एक वीडियो दिखाता है तो रैन देखती है कि यूहान कैरान के साथ खड़ा रिबन को काट रहा था। ये देखकर रैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो लू से बोलती है कि उसे अभी और इसी वक्त आर्ट म्यूजियम जाना है क्योंकि यूहान उससे वो भी छीन लेगा। लू उसको लेकर वहाँ पर जाता है और जाने से पहले वो उसे एक नेकलेस पहनाता है कि ये उसका खानदानी नेकलेस है और इस पर बहुत ज़्यादा सूट भी कर रहा है। रैन वहाँ पर लू के साथ एंटर होती है और बोलती है कि वो इस आर्ट म्यूजियम की ऑनर है, इसीलिए उसकी ओपनिंग उसे ही करनी थी, किसी स्ट्रेंजर को नहीं। इसके साथ ही वो कैरान के फेस पर वाइन को गिरा देती है और बोलती है कि वो किस रिलेशन के साथ यूहान के साथ खड़ी हुई थी सेरेमनी में। और वे सभी कैरान के बारे में गॉसिप स्टार्ट कर देते हैं, जिस पर कैरान मुंह बनाकर नाराज होकर वहां से चली जाती है। और इसके जाने के बाद यूहान रैन को बोलता है कि उसे इस तरह सबके सामने कैरान को ये सब नहीं बोलना चाहिए था। फिर एक लेडी रैन के नेकलेस की तारीफ शुरू कर देती हैं कि उसका नेकलेस बहुत ही खूबसूरत है और ये डिज़ाइन 100 मिलियन का है। और ये बात यूहान से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो रैन को रास्ते में रोक लेता है, उससे नेकलेस के बारे में पूछता है कि ये उसे किसने दिया। इसी टाइम पर वहाँ पर लू भी आ जाता है और बोलता है कि वो ये रोड पर क्या कर रहा है। यूहान कहता है कि उसे पता नहीं है कि जब दो बड़े बात करते हैं तो बच्चे उसमें इंटरफेयर नहीं करते। मगर लू उसकी बात को इग्नोर करके रैन से चलने को कहता है और दोनों जाने लगते हैं कि रैन बोलती है कि वो अपने घर नहीं जाना चाहती, उसके अलावा वो उसे कहीं भी ले जा सकता है। और लू बोलता है कि वो फिर उसके घर चले और जाते जाते वो यूहान को देखकर स्माइल करना नहीं भूलता। लू का घर बहुत ही मैसी हो रहा होता है, वो जल्दी से कपड़े हटाकर रैन के बैठने के लिए जगह बनाता है। रैन उसे नेकलेस वापस करती है कि ये लू फैमिली की डॉटर इन लॉ का है, इसलिए वो उसे अपनी वाइफ को दे। इस पर लू उसके करीब आकर उससे कहता है कि उसने ये उससे पहना है तो मतलब ये अब इसी का है। और रैन उसे पीछे करती है और उससे बोलती है कि उसे फ्रेश होना है। और जब वो ड्रेसिंग रूम में जाती है तो वहाँ जाकर वह हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ पर हर तरफ उसी की पिक्स लगी होती हैं। और ये देखकर उसका सर चकरा जाता है और लू भी वहाँ पे पीछे से आ जाता है। वो लू से बोलती है कि ये पिक्स उसने कब ली और उन्हें अभी और इसी वक्त वहाँ से हटाने को बोलती है। मगर लू कहता है कि वो ये नहीं कर सकता। तो रैन कहती है कि अगर वो ये नहीं कर सकता तो वो खुद से कर देती है और अपनी सारी तस्वीरों को उतारकर उन्हें फाड़कर फेंक देती है। लू बोलता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, मगर रैन कहती है कि वो ये मत भूले कि वो उसकी मदर की फ्रेंड है और वो उसके सामने ही बड़ा हुआ है और वो ये सोच भी नहीं सकती कि वो उसके बारे में इतनी डर्टी सोच रखता है। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। रैन घर जाती है तो उसकी मेड उसके पास आकर एक ड्रेस लेकर आती है कि ये उसकी मदर इन लॉ ने भेजा है और आज उन्होंने उसे टी पर बुलाया है। रैन बॉक्स खोलती है तो उसमें बहुत ही खूबसूरत मैक्सी होती है। इतने में वहाँ पर कैरान आ जाती है और वो आकर ड्रेस उसके हाथ से ले लेती है और बोलती है कि ये ड्रेस वो पहनेगी। और यूहान के आने पर वो उससे भी यही बोलती है कि ये ड्रेस उस पर ज़्यादा सूट करेगा, मगर यूहान मना कर देता है कि ये उसकी वाइफ का है, इसलिए वो उसे वापस कर दे। और कैरान नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और रैन बोलती है कि अगर ये ड्रेस कैरान को ज़्यादा पसंद है तो वो उसे ही दे दे। मगर यूहान बोलता है कि ये उसे ही पहनना होगा और कैरान हाथ में सीजर लेकर इस ड्रेस को ही काट देती है। और जब रैन उसे पहनने लगती है तो उसे ड्रेस को कटा हुआ देखकर वो समझ जाती है कि ये सब कैरान ने ही किया होगा। रैन और यूहान जब वहाँ जाते हैं तो उसकी मदर इन लॉ उससे बोलती हैं कि उसने उनका दिया हुआ ड्रेस क्यों नहीं पहना, तो वो फिटिंग का बहाना करके बात को गुलमुल कर देती है। फिर उसके फादर इन लॉ कहते हैं कि वो अपनी वेडिंग में फोटोग्राफर लू को बुलवाए क्योंकि वो बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर है। और ये सुनकर यूहान बाहर जाकर रैन पर गुस्सा करता है
और रैन भी बोल देती है कि उसने भी तो अपने लिए मिस्ट्रेस को रखा हुआ है, जिस पर योहान उसको थप्पड़ दे मारता है। इस वक्त वहाँ पर लू भी आ जाता है और वो आकर उससे वही नेकलेस पहना देता है और उसे उठाता है। योहान लू से कहता है कि वो उसे कितनी बार मना करे कि वो उसके और रैन के प्राइवेट मैटर में इंटरफेयर ना करे, और फिर रैन भी उससे यही कहती है कि ये उसका पर्सनल मामला है जिसे वो खुद ही सॉल्व कर लेंगे। और फिर योहान रैन को लेकर वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो लू से कहता है कि वो और रैन उस वक्त से एक दूसरे को लाइक करते हैं जब वो अपनी मदर की गोद में सोया करता था, और वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो घर जाते हैं, किरण फौरन से रैन पर अटैक कर देती है, जिसे योहान बड़ी मुश्किलों से रोकता है और किरण को वार्न करता है कि वो आइंदा से ये सब नहीं करेगी। और रैन कहती है कि वो अभी भी योहान की फियांसी है और वो बस उसकी एक टॉय है। और रात को योहान रैन के रूम में आकर उसके साथ सोने को बोलता है। रैन कहती है कि वो उसकी शादी होने वाली है और वो शादी से पहले प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, और फिर वो किरण को फोन मिला देती है, जिससे किरण को पता चल जाता है कि योहान रैन के रूम में है। और वो रैन के रूम में आकर योहान से बोलती है कि वो यहाँ पर क्यों है और वो उसका कितनी देर से वेट कर रही थी और उसे मिस भी कर रही थी, जिस पर रैन उसे शेमलेस कह के जाने लगती है और जाते जाते उनके एसी के टेम्परेचर को फुल कर देती है और उसका रिमोट भी अपने साथ ले जाकर उनके दरवाजे को लॉक कर देती है। सुबह को योहान आकर रैन को मारता है कि क्या उसका इरादा उसे और किरण को फ्रीज करके मारने का था। रैन बोलती है कि वो तो बस उसे फुल एंजॉयमेंट देना चाहती थी। इतने में उसकी मदर इन लॉ आ जाती हैं और वो आकर कहती हैं कि वो कुछ पिक्चर क्लिक करना चाहती हैं और लू भी वहाँ पर आया होता है। लू रैन से कहता है कि पहले वो इसकी कुछ पिक्चर क्लिक करेगा और फोटो लेते हुए वो रैन से कहता है कि वो चाहता है कि वो उसे एक्सेप्ट कर ले और उसे एक चांस दे दे। ये कहते हुए वो उसे किस करने लगता है, मगर रैन उसे थप्पड़ दे मारती है कि वो उससे 13 साल एज में बड़ी है और वो कितने सालों से उसकी मदर की फ्रेंड भी है। वो कभी भी हम दोनों का एक होना बर्दाश्त नहीं करेंगी। लू बोलता है कि वो अपनी मदर को कन्विंस कर लेगा, मगर वो लोगों का भी बोलती है कि सब लोग उसे ही ब्लेम करेंगे। फिर वो उसे उसका नेकलेस भी वापस कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लू वहीं बैठ कर रोने लगता है। किरण रैन का सामान बाहर निकाल कर बोलती है कि वो योहान के साथ यहाँ पर अकेले रहना चाहती है। रैन बोलती है कि ये उसका हाउस है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ इस घर में नहीं रहना चाहती, इसलिए अभी तो वो जा रही है, मगर वो वापस आएगी। फिर वो वहाँ से लू के घर चली जाती है और लू रैन को सोते में देखने लगता है और उसे ब्लैंकेट पहना रहा होता है कि रैन की आंख खुल जाती है। वो उठकर बोलती है कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, मगर लू उसे रोकने लगता है। उसी टाइम पर वहाँ पर लू की मदर आ जाती है और रैन उन्हें देखकर कहती है कि उसका योहान के साथ झगड़ा हो गया था, इसलिए वो उससे नाराज़ होकर यहाँ पर आ गई थी। इस पर वो बोलती है कि उसने बहुत अच्छा किया कि वो यहाँ पर आई। फिर वो लू से कहती है कि जब तक उसकी योहान के साथ फिर से सुलह नहीं हो जाती, ये मेरे हाउस में ही रहेगी, और उसे वहाँ पर छोड़ के आने को बोलती है। लू रैन को लेकर वहाँ पर जाता है और उसे बताता है कि वो यहाँ पर आराम से रह सकती है, उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगले दिन रैन अपने आर्ट म्यूजियम जाती है तो वहाँ पर लू भी आ जाता है। रैन बोलती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। लू कहता है कि अब उसे उस बात की समझ आ गई है और हम दोनों के एज के फर्क का भी अंदाजा हो गया है, इसलिए अब से वो आइंदा से उसे तंग नहीं करेगा और उसको भी उससे एक प्रॉमिस करना होगा कि वो इसे पहले की तरह से ट्रीट करेगी और उसे इग्नोर नहीं करेगी। रैन ये सुनकर खुश हो जाती है, उसे बोलती है कि अच्छा हुआ कि उसे टाइम पर ये एहसास हो गया है। इतने में वहाँ पर लू की मदर आ जाती है और लू से कहती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, तो वो कहता है कि वो यहाँ पर से गुजर रहा था। फिर लू की मदर रैन को लेकर चली जाती हैं और इसे बोलती है कि कल उनकी 41 बर्थडे है और वो उसे सेलिब्रेट करेंगे और इनका इरादा है कि इस पार्टी में वो लू की रोई के साथ एंगेजमेंट अनाउंस कर दें। और बर्थडे पार्टी आ जाती है। लू अपनी मदर के साथ आता है। लू की मदर सभी के सामने लू की रोई के साथ एंगेजमेंट अनाउंस कर देती हैं, मगर लू कहता है कि उसने अभी शादी के बारे में नहीं सोचा है और अभी उसे स्टडी के लिए अब्रॉड भी जाना है, इसीलिए वो अभी शादी नहीं कर सकता और उन्हें ये अनाउंसमेंट करने से पहले उसे पूछना चाहिए था। ये कहकर वो नाराज होकर पार्टी छोड़कर चला जाता है। और फिर रोई के फादर लू की मदर से बोलती हैं कि एक मैन का कैरियर उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें इस शादी को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। मगर लू की मदर रैन के पास जाती हैं और उससे बोलती हैं कि वो अपने बचपन से ही उसकी हर बात को मानता आया है, इसलिए वो उसे शादी के लिए भी कन्वेंस करे, वो उसकी बात ज़रूर सुनेगा। और रैन ये सुनकर सीधा लू के पास जाती है और उससे बोलती है कि उसे ये शादी कर लेनी चाहिए। लू बोलता है कि वो कैसे उस लड़की से शादी कर ले जिसे वो लव नहीं करता, और वो भी तो यही कर रही है, एक ऐसे आदमी से शादी कर रही है जो उससे प्यार ही नहीं करता। और रैन ये सुनकर रोने लगती है और उसी वक्त वहाँ पर लू की मम्मी आ जाती हैं और वो रैन को रोता देखकर लू को डांटने लग जाती हैं कि उसने ऐसा क्या कहा कि वो रोने लग गई। फिर लू से सॉरी करने को बोलती हैं। लू रैन को सॉरी करके वहाँ से चला जाता है। रैन के पास योहान आता है, उससे बोलता है कि लू ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे गायब करवा दिया था और वह क्या समझती है कि वो इतनी आसानी से मर जाएगा। फिर वो उसे लेकर पार्टी से चला जाता है और लू उसे जाता हुआ ये सब देख लेता है।
यूहान रैन से बोलता है कि अब वो उसे गायब करके लू को लेसन देगा और वो सच बताए कि उसके और लू के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इस पर रैन कहती है कि उसकी भी तो एक लवर है, वो हर रात उसका वेट भी करती है। यूहान ये सुनकर गुस्से में उसे एक नए घर ले जाकर उसे रूम में लॉक कर देता है कि वो 2 दिन तक यहाँ पर बंद रहेगी। लू रैन को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन मोबाइल उसका ऑफ जाता है। वहाँ पर लू की मम्मी आ जाती है और उससे बोलती है कि जब तक वो रोई से शादी के लिए एग्री नहीं हो जाता वो घर से बाहर नहीं जाएगा, और उसे भी वो रूम में लॉक कर देती हैं। और लू अपने दोस्त को फ़ोन कर देता है कि वो आकर दरवाजे को खोले। उसका दोस्त डुप्लीकेट की से दरवाजे को खोल देता है और लू को रैन का पता लगाने की जल्दी थी, इसलिए वो फ़ौरन से वहाँ से चला जाता है कि रैन को घर से निकालने के लिए गेट का लॉक को खोल देती है। और रैन खुला हुआ लॉक देखकर बाहर निकल जाती है, मगर नीचे उसे यूहान मिल जाता है जो कि उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं भाग पाएगी। मगर उसी टाइम पर रैन को ढूंढता हुआ लू वहाँ पर आ जाता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। यूहान बोलता है कि वो उसकी आंखों के सामने उसकी फियांसी को लेकर जा रहा है। लू बोलता है कि वो किसी वुमेन को बुली होते हुए नहीं देख सकता, और रैन भी लू से बोलती है कि वो उसके साथ ही जाना चाहती है। तो लू खुश होकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि रैन ने यूहान के बजाय लू के साथ जाने को बोला था और लू उस मौके को ज़ाया नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसे ले जाता है। घर पहुंचकर रैन बोलती है कि उसे ऐसा लगता है कि कोई उनको फॉलो कर रहा है, इसलिए वो उसे नीचे उतार दे। लू उसे नीचे उतार देता है, मगर ग्राउंड का फर्श बहुत ही कोल्ड होता है, तो लू उसे अपने शूज़ उतार कर पहना देता है। घर जाकर लू बोलता है कि वो यूहान को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो हर बारी उसे ऐसे टॉर्चर करता है। मगर रैन बोलती है कि वो इस मामले में ना पड़े, क्योंकि उसकी मदर क्या सोचेंगी। फिर वो उसे अपने घर जाने को बोलती है। लू घर जाता है तो देखता है कि उसकी मदर उसके रूम की तलाशी लेने में बिजी थी और सारा सामान उन्होंने बिखेर रखा था, क्योंकि उन्हें इस बात का पता लगाना था कि लू रोई से शादी को क्यों मना कर रहा है, कहीं वो किसी और को लाइक तो नहीं करने लग गया। और लू के आने पर वो इस पर चिल्लाने लगती हैं कि उसे सिर्फ और सिर्फ रोई से ही शादी करनी होगी, जिस पर लू वहीं से ही वापस पलट जाता है और फिर वो सीधा रैन के घर जाता है और उसे बोलता है कि उसे इतनी रात में उसके घर आना तो नहीं चाहिए था, मगर वो क्या करे, उसकी मदर ने उसे घर से निकाल दिया है और इतनी रात को वो कहीं जा भी नहीं सकता, इसलिए वो इधर आ गया। रैन कहती है कि उसकी ही मदर का घर है, इसलिए वो यहाँ पर स्टे कर सकता है। रैन अपने ऑफिस का काम कर रही होती है तो लू उसकी हेल्प करता है, क्योंकि वो भी फ्री था। फिर रैन उसे अपने साथ म्यूजियम लेकर जाती है तो वहाँ पर कैरान आ जाती है और बोलती है कि अब वो यूहान को भी सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, यूहान कल से घर पर नहीं आया है। इस पर लू रैन का हाथ छुड़ाता है और बोलता है कि रैन कल रात उसके साथ थी, यूहान के साथ नहीं। तो कैरान बोलती है कि इस ओल्ड वुमेन ने तुम्हें भी अपने जाल में फंसा लिया। कि इतने में पीछे से लू की मदर आकर कैरान के मुंह पर थप्पड़ दे मारती हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ये सब कुछ कहने की। और कैरान गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद लू रैन का हाथ पकड़कर बोलता है कि उसका हाथ ठीक तो है ना, दर्द तो नहीं हो रहा। और लू की इस हरकत पर उसकी मदर को थोड़ा सा शक तो होता है, मगर वो जाहिर नहीं करती। रैन को भी ये सब अच्छा नहीं लगता, तो वो लू से कहती है कि उसे उसकी मदर से कुछ बात करनी है। तो लू वहाँ से चला जाता है और रैन उनसे पूछती है कि उसके और यूहान के दरमियान में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती तो क्या वो उनके घर पर रह सकती है। तो लू की मदर बोलती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, क्योंकि वो जानती हैं कि वो लू को अपने बेटे की तरह समझती है और जैसे वो उनका बेटा है वैसे ही उसका भी है। रैन बेटी सोच रही थी कि यूहान कहाँ चला गया, अगर वो कैरान के पास नहीं है तो कहीं उसने एक और लवर तो नहीं बना ली अपनी। कि वहाँ पर लू आ जाता है और पूछता है कि वो उसकी मदर से क्या बात कर रही थी। तो रैन कहती है कि रोई अच्छी लड़की है, वो अपनी मम्मी को परेशान ना करे और उनकी बात को मान ले, मगर लू बोलता है कि वो मेरी टाइप की नहीं है। फिर वो रूम में जाकर रैन की फ़ोटो को देखकर बोलता है कि आज या कल तुम मेरी हो ही जाओगी। और इसी टाइम पर रैन लू के रूम में आ जाती है और बोलती है कि उसे उससे कुछ बात करनी है, और लू के हाथ से फ़ोटो गिर जाती है जिसे रैन उठा लेती है। लू बोलता है कि वो उसे ये वापस कर दे, मगर रैन नहीं देती और फ़ोटो लेने की कोशिश में लू उसके ऊपर ही जा गिरता है। रैन कहती है कि उसने उसकी फिर से फ़ोटो क्यों ली। लू कहता है कि वो एक फ़ोटोग्राफ़र है और फ़ोटोज़ लेना उसका काम है, और फिर वो उसे किस करने लगता है, मगर रैन उसे पीछे करके खड़ी हो जाती है। लू बोलता है कि वो उससे कुछ बात करने आई थी। रैन कहती है कि वो उससे ये कहने आई थी कि वो अब इस घर से जा रही है और वो सोच रही है कि अब उसे यूहान से शादी कर लेनी चाहिए। और ये यूहान रैन की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ पर कैरान यूहान के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। यूहान बोलता है कि उसने मना किया था उसे यहाँ पर आने के लिए और घर पर रहने के लिए बोला था, मगर कैरान का जाने का कोई भी मूड नहीं होता। कि वहाँ पर रैन की एंट्री हो जाती है और आते ही वो कैरान के पास आती है और कहती है कि ये उसकी बर्थडे पार्टी है और इसमें किसी की भी स्ट्रेंजर की ज़रूरत नहीं है।
और बॉडीगार्ड को बुलाकर कैरान को पार्टी से बाहर निकलवा देती है। यूहान सभी के सामने अनाउंस करता है कि ये सिर्फ बर्थडे पार्टी ही नहीं बल्कि यहाँ पर इसे सबको कुछ बताना भी है। फिर वो सभी से कहता है कि रैन के फियांसी होते के नाते और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रैन के तमाम शेयर होल्डर वो अपने नाम ट्रांसफर करवाएगा। मगर उसी टाइम पर लू आ जाता है और बोलता है कि यूहान ने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनवाए हैं वो सब फेक है और इसमें रैन की सिग्नेचर भी फेक है। और वो उन सब का प्रूफ भी लेकर आता है और सभी को दिखाता है। और रैन भी जब ये देखती है तो वो लू की तरफ देखती रह जाती है और सोचती है कि जिसे वो 22 साल का बच्चा समझ रही थी वो तो इस जैसी मैच्योर और प्रोफेशनल बिजनेस वुमेन से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बिजनेस को समझ गया था। फिर रैन यूहान से अपनी एंगेजमेंट तोड़ने का ऐलान करती है कि वो उसकी फियांसी नहीं रहेगी। तो इस पर यूहान रैन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो ऐसा ना करे और उससे एंगेजमेंट ना तोड़े। मगर रैन उसे छोड़कर चली जाती है और फिर वो लू से पूछती है कि उसने ये सब कैसे किया और कब किया। लू बोलता है कि उसने बोला था ना कि वो उसे हमेशा ही प्रोटेक्ट करेगा, फिर वो उसका नुकसान होते कैसे देख सकता था। लू बोलता है कि वो उसे थैंक्स कैसे बोलेगी। तो रैन उसकी नज़रों का मतलब समझकर वहाँ से चली जाती है। बाहर जाती है तो तमाम रिपोर्टर्स रैन को रोक लेते हैं और कहते हैं क्या उसने अपनी इंगेजमेंट मिस्टर लू की वजह से तोड़ी है और उसके और मिस्टर लू के दरमियान क्या रिलेशनशिप है जो वो उन्हें इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं और उन्होंने भी अपनी इंगेजमेंट कैंसिल कर दी थी। रैन बोलती है कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और वहाँ पर लू भी आ जाता है और वो तमाम रिपोर्टर्स को रैन के आगे से हटा देता है और उसे हक कर लेता है कि वो परेशान ना हो। और यूहान नाइफ से लू पर अटैक कर देता है जिससे लू इंजर्ड हो जाता है। यूहान बोलता है कि वो आज इन दोनों का मर्डर कर देगा और लू को मारने लगता है। रैन जब ये देखती है तो नीचे गिरा नाइफ उठाकर वो यूहान की बैक पर मार देती है और इस फाइटिंग में तीनों ही इंजर्ड हो जाते हैं। रैन को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और उठते ही वो लू को हक कर लेती है कि उसने उसकी खातिर अपनी जान को दांव पे क्यों लगाया। लू कहता है कि वो हमेशा ही उसे ऐसे प्रोटेक्ट करेगा और वहाँ पर लू की मदर भी आ जाती हैं और पूछती है कि वो इतना इंजर्ड कैसे हो गया। और नर्स लू से कहती है कि वो अपने रूम में जाए, उसकी गर्लफ्रेंड अब ठीक है। और गर्लफ्रेंड का सुनकर लू की मदर चौंक जाती है और लू का इस तरह से उसे प्रोटेक्ट करना भी उन्हें नज़र आ रहा था, इसलिए वो लू के जाते ही रैन से कहती हैं कि उन्हें पता चला है कि उसकी और यूहान की एंगेजमेंट टूट गई है। फिर वो उससे बोलती है कि उसे जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए और अब मज़ीद सिंगल नहीं रहना चाहिए और मिस्टर लिन के प्रपोजल पर भी गौर करना चाहिए, वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और फिर वो लू के पास जाती है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। लू कहता है कि वो अब बच्चा नहीं है, खुद से खा लेगा। और डॉक्टर लू की रिपोर्ट लेकर आता है और बताता है कि उनकी रिपोर्ट में लिखा है कि उन्हें एड्स की बीमारी के कुछ चांसेस हैं। और लू की मॉम ये सुनते ही चीखने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसके सन को ये बीमारी नहीं हो सकती। और लू अपने आप को घर जाकर एक रूम में बंद कर लेता है और जब रैन वहाँ पर जाती है तो लू की मॉम उसे बताती है कि लू गेट को नहीं खोल रहा। रैन लू के रूम के बाहर जाकर उसे बोलती है कि वो गेट खोले और अगर उसने नहीं खोला तो वो दरवाज़ा तोड़ देगी। और फिर वो उसके गेट के बाहर ही बैठ जाती है। और फिर जब लू गेट को ओपन करता है तो उससे बोलता है कि वो क्यों यहाँ पर आई है और वो उससे दूर रहे और कहता है कि वो हमेशा उसे बोलती थी दूर रहने के लिए और अब जब वो बीमार है तो उस पर तरस खाने के लिए यहाँ पर आ गई है, उसे उसकी ये झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। रैन कहती है कि वो गलत थी जो उसके प्यार को रिजेक्ट करती रही, मगर अब वो ऐसा नहीं करेगी और उसके साथ रहेगी। फिर वो अपनी फ़ोटो को नीचे गिरा हुआ देख लेती है और उसे उठाने लगती है तो लू उसे रोकने लगता है और उसके हाथ पर कांच लगने से ब्लड निकलने लगता है तो रैन उसे अपने मुँह से रोकने लगती है। लू बोलता है कि क्या उसे ये पता नहीं है कि उसका ब्लड कितना डेंजर है, मगर रैन कहती है कि हमेशा उसने ही उसे प्रोटेक्ट किया है और अब उसकी बारी है। और बोलती है कि डॉक्टर का कहना है कि उसकी टेस्ट रिपोर्ट में इस बीमारी के निकलने के चांसेस सिर्फ 1% है। और इसी टाइम पर हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी रिपोर्ट क्लियर आई है। तो लू ये बात रैन को बताता है और कहता है कि अब उसे अपनी इन बातों पर कायम रहना है जो कि उसने अभी अभी उससे कही हैं और उसे किस कर लेता है। फिर वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह को लू उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और कहता है कि अब तो वो उसका बॉयफ्रेंड है, मगर रैन को शर्म आने लगती है इस नए रिलेशन से और वो कहती है कि वो जाए यहाँ से। मगर लू अभी भी मूड में ही था कि बाहर से उसकी मॉम आकर गेट को बजाने लगती हैं और रैन घबरा जाती है और लू को जल्दी से कपड़े पहनकर गेट खोलने को बोलती है। लू जल्दी जल्दी चेंज करके बाहर निकलता है तो उसकी मॉम कहती है कि वो कब से बाहर खड़ी डोर को नॉक कर रही थी और पूछती है कि उन्हें पता चला है कि उसकी रिपोर्ट क्लियर आई है। और रैन का पूछती है कि वो कब गई यहाँ से तो लू बोलता है कि वो तो रात में ही चली गई थी। और फिर वो अपनी मॉम से कहता है कि वो रात को ठीक से रेस्ट नहीं कर सका था इसलिए अब वो सोएगा। तो उसकी मदर भी कहते हैं कि वो भी जा रही हैं और बाहर निकलते ही वो देखती हैं कि उनके पर्स में मोबाइल नहीं होता तो वो समझती हैं कि वो शायद ये लू के घर में ही रह गया है। और जब वो घर वापस जाती है तो देखती है कि रैन लू के सूट पहने उसके बेडरूम से बाहर आ रही थी और वो ये सब देखकर शॉक्ड रह जाती हैं और रैन भी उन्हें देखकर घबराकर वापस अंदर चली जाती है। और इसी टाइम पर लू भी आ जाता है और लू को देखकर उसकी मम्मी उससे बोलती है कि उसने कहा था कि रैन रात को ही वापस चली गई थी। तो लू बोलता है कि हम बैठकर बात कर लेते हैं और रैन के आने पर
उसकी मम्मी कहती है कि वो अभी जाए यहाँ से, वो लू से अकेले में बात करना चाहती है। और रैन के जाने के बाद उसकी मदर कहती है कि ये सब क्या है, रैन तुम्हारे कपड़े पहने तुम्हारे बेडरूम से बाहर आ रही थी। तो लू कहता है कि वो उसकी टेक केयर करने रात को यहीं पर रुक गई थी और वो रात को उसी के बेड पर थी। और लू की मम्मी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि वो ये मत भूले कि वो उसकी मम्मी की एज की है, मगर लू भी उनसे क्लियर बोल देता है कि वो भी अनमैरिड है और मैं भी, और हम दोनों एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि वो उसे लाइक करता है। उसकी मॉम की ये बात सुनते ही तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो लू जल्दी से उनके पर्सन को टैबलेट निकाल कर देता है और हॉस्पिटल में उसकी मम्मी कहती है कि उन्होंने नेक्स्ट वीक उसकी इंगेजमेंट रॉय के साथ सेट कर दी है। और लू बोलता है कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि वो ये इंगेजमेंट कभी भी नहीं करेगा और वो उसे इस तरह प्रेशराइज भी नहीं कर सकती। और वो अपनी मॉम के रोकने के बावजूद वहाँ से चला जाता है। फिर उसकी मॉम रॉय के डैड मिस्टर लिन को फ़ोन करके उनसे कहती हैं कि वो रैन को जल्द से जल्द शादी के लिए प्रपोज कर दें। और मिस्टर लिन तो बहुत पहले से रैन को लाइक करते थे। वो रैन के पास जाते हैं फ्लावर लेकर और उसे अपने साथ डिनर की ऑफ़र करते हैं। और रैन के आंसर देने से पहले वहाँ पर लू आ जाता है और वो आकर रैन के हाथ पकड़कर लिन से बोलता है कि आज रात हम दोनों का एक साथ डिनर का प्रोग्राम है। और मिस्टर लिन लू को देखते हैं तो बोलते हैं कि वो उनका सन इन लॉ है, उसे उनसे इस टोन में बात नहीं करनी चाहिए। मगर लू उनकी इस बात को इग्नोर करके रैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। और लू की मम्मी का भेजा हुआ जासूस रैन और लू की एक साथ फोटो क्लिक करके उनको सेंड कर देता है और कहता है कि आज सारा दिन ये दोनों एक साथ थे, जिस पर इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो बोलते हैं कि वो सोच भी नहीं सकती थी उनकी बेस्ट फ्रेंड उनके साथ ऐसे चीटिंग करेगी। रॉय अपने डैड के पास जाती है और उससे कहती है कि लू उससे एंगेजमेंट के लिए एग्री नहीं है और रैन जैसी ओल्ड वुमेन में इंटरेस्टेड है। इस पर इसके डैड कहते हैं कि वो टेंशन ना ले, वो ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होने देंगे। रैन लू की मम्मी के पास फ्लावर लेकर जाती है तो वो उसे नीचे फेंक देती है और बोलती है कि उन्होंने उसे हमेशा एक सिस्टर की तरह ट्रीट किया है, मगर वो उनकी डॉटर इन लॉ बनना चाहती है। रैन बोलती है कि ये सब बिल्कुल अचानक से हुआ और वो कुछ भी नहीं कर सकी। इस पर वो बोलती है कि वो अभी और इसी वक्त लू से ब्रेकअप कर ले, मगर रैन उसके लिए साफ इनकार कर देती है कि वो ये कभी भी नहीं करेगी और लू के साथ ही रहेगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और बाहर रोए सारी बातें सुन रही होती है। और रैन के जाने के बाद वो अंदर चली जाती है और उनसे कहती है कि इसे लू और रैन के रिलेशन के बारे में सब पता है। फिर वो उनसे कहती है कि उसके पास एक आइडिया है लू का रैन से पीछा छुड़ाने का। और लू की मम्मी उसका आइडिया सुनने के बाद ये करने के लिए एग्री हो जाती हैं। उधर रैन लू के पास जाकर उसे बताती है कि वो अभी उसकी मम्मी से मिलने गई थी, मगर वो अभी भी बहुत ज़्यादा एंग्री हैं। और फिर वो लू से प्रॉमिस करवाती है कि जब तक उसकी मम्मी एंग्री है वो उनके साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं करेगा और ना ही उनके साथ बदतमीज़ी करेगा। तो लू बोलता है कि ठीक है वो ऐसा ही करेगा, मगर फिर उसे उसके साथ ही रहना होगा क्योंकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था और उसे अपने साथ डिनर डेट पर चलने की ऑफ़र भी करता है। और रैन इस बात के लिए एग्री हो जाती है और फिर वो उसे किस कर लेता है। लू रैन के साथ डिनर के लिए जा रहा होता है कि उसके पास उसकी मदर की कॉल आ जाती है और वो उससे बोलती है कि क्या वो थोड़ी देर के लिए उनके पास आ सकता है। लू जाता है तो उसकी मम्मी बोलती हैं कि उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया है और उन्हें उसको डांटना नहीं चाहिए था। लू पूछता है कि क्या वो अब उसके और रैन के रिश्ते को कबूल कर सकती हैं, तो वो बोलती हैं कि हाँ, उसकी खातिर वो ये भी कर लेंगी। उधर रैन लू का वेट कर रही होती है कि वहाँ पर लिन आ जाता है और कहता है कि वो किसका वेट कर रही है। रैन कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड लू का वेट कर रही है। तो लिन बोलता है कि वो नहीं आएगा क्योंकि वो अपनी मदर के घर पर है। और रैन जब उसे कॉल मिलाती है तो लिन उसका हाथ को पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती उसे अपने करीब करते हुए उससे बोलता है कि वो उसे कितने सालों से पसंद करता आ रहा है, मगर उसे कभी उसका प्यार नज़र ही नहीं आया। पहले वो यूहान बीच में आ गया था और अब ये लू। और उसी टाइम पर लू पीछे से आकर लिन को मारता है और रैन को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। और फिर वो अपने आप को ब्लेम करता है कि वो क्यों उसे ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर सका। रैन कहती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। फिर वो उससे पूछती है कि वो आज अपनी मदर के पास गया था। तो लू बोलता है कि उसके पास उसके लिए एक गुड न्यूज़ है, उसकी मॉम हमारे रिश्ते के लिए मान गई हैं और उन्होंने कल हम दोनों को एक साथ खाने पे बुलाया है। रैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो डिनर पर जाने से पहले बहुत ज़्यादा नर्वस होती है क्योंकि अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी मदर इन लॉ के रूप में देखना उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं तो अंदर रॉय भी बैठी होती है, जिसे देखकर लू अपनी मॉम से बोलता है कि ये यहाँ पर क्यों है। उसकी मम्मी कहती हैं कि ये उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज है इसलिए उन्होंने उसे खुद यहाँ पर बुलाया है। फिर रैन और लू वहाँ पर बैठ जाते हैं। लू की मदर कहती हैं कि उन्होंने लू की खुशी की खातिर
इस रिश्ते को कबूल करने का फैसला कर लिया है। फिर वो इन दोनों को ड्रिंक पीने को बोलती हैं और रैन जब ड्रिंक पीती है तो वो बेहोश हो जाती है। लू उसे देखता है तो कहता है कि लगता है कि रैन ने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। तो उसकी मदर कहती है कि वो भी ड्रंक है, इसलिए अभी वो ड्राइव करके घर ना जाए, बल्कि उन्होंने उसके और रैन के लिए एक रूम इसी होटल में बुक करवाया हुआ है और वो उसे लेकर वहाँ पर चला जाए। और लू रैन को उठाकर रूम में ले जाकर लिटा देता है और अभी वो उसको चादर ही उड़ा रहा होता है कि वहाँ पर रोए भागती हुई आती है और बोलती है कि उसकी मॉम की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है, इसलिए वो फ़ौरन से आ जाए। और लू का दिल तो नहीं चाह रहा था रैन को इस हाल में अकेला छोड़ के जाने का, मगर वो चला जाता है। और उसके जाते ही लू की मम्मी वहाँ पर लिन को भेज देती हैं और लिन रैन के पास जाकर कहता है कि फाइनली वो उसे मिल ही गई और उसके करीब आने लगता है, मगर रैन उसी टाइम पर होश में आ जाती है और लू को ढूंढती है। तो लिन उसे बताता है कि लू यहाँ पर नहीं है, बल्कि वो अपनी मदर को लेकर हॉस्पिटल गया है और वो इतनी जल्दी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आने वाला, और उसके कपड़े उतारने लगता है। रैन साइड टेबल पर से लैम्प उठाकर लिन के सर पर दे मारती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और रैन सीधा वॉशरूम जाकर शॉवर के नीचे खड़े होकर अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। और फिर जब वो रूम से बाहर निकलती है तो लू की मम्मी ने बाहर मीडिया वालों को भी खड़ा कर रखा होता है, जो कि उसके बाहर निकलते ही उससे सवालात पूछना शुरू कर देते हैं और उसके और मिस्टर लिन के रिश्ते के बारे में पूछते हैं, मगर रैन आगे बढ़ जाती है। और लू की मम्मी ये वीडियो देखती है तो उन्हें रैन के लिए थोड़ा बुरा लगता है और वो कहती हैं कि रैन वो ये सब करना तो नहीं चाहती थी, मगर उन्हें ये सब करना पड़ गया। और फिर लू आ जाता है, अपनी मॉम से कहता है कि अब उनकी तबीयत बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए अब वो जा रहा है और उन्हें मेडिसिन देकर जाने लगता है। मगर उसकी मॉम कहती है कि जाते जाते वो उन्हें भी घर पर ड्रॉप कर दे। तो लू उन्हें घर पर ड्रॉप कर देता है और उसे मुसलसल रैन की फिक्र थी और उसके पास जाने की जल्दी थी, मगर उसकी मम्मी उसे पानी पीने को देती है कि वो ये पी कर जाए। और जैसे ही वो ये पानी पीता है वो बेहोश हो जाता है। फिर वो उसे रूम में ले जाकर लिटा देती हैं और रॉय उसके पास जाकर लेट जाती है। रैन लू के घर आती है और उसकी मम्मी से कहती है कि ये सब उनका प्लान था ना, उसे ड्रग्स देकर लिन के साथ रूम में भेजने का। तो वो बोलती है कि हाँ, क्योंकि उसके लिए लिन ज़्यादा सुटेबल है, लू नहीं। और फिर वो उसे यहाँ से जाने को बोलती है कि वहाँ पर लू आ जाता है और लू के आते ही रैन उससे बोलती है ब्रेकअप करने को, मगर लू मना कर देता है। रैन कहती है कि उसने बोला था ना कि कोई भी हमें एक साथ नहीं होने देगा, और अब उसे पता चल गया है ना कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है, और उसे दोबारा ना मिलने का कहकर वहाँ से चली जाती है। और जब लू उसके पीछे जाने लगता है तो उसकी मम्मी के बॉडीगार्ड उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे बाहर जाने नहीं देते। लू अपनी मॉम से बोलता है कि उन्हें हटाने को, मगर वो उसकी बात नहीं सुनती। तो लू कहता है कि वो सोच भी नहीं सकता था कि वो उसके साथ ऐसा भी कर सकती हैं। वो बोलती हैं कि उन्होंने जो भी किया उसके बेहतर फ्यूचर के लिए किया, मगर लू बोलता है कि वो उनका सन नहीं है और जाने लगता है, मगर उनके बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं और जाने नहीं देते। और फिर उसे रूम में बंद हुए 2 दिन गुजर जाते हैं। तो उसकी मॉम उसके पास आती हैं और कहती हैं कि वो अब बाहर जा सकता है, और लू जाने लगता है तो उससे बताती हैं कि रैन अब्रॉड जा चुकी है, इसलिए वो उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। और लू सीधा रैन के घर जाता है तो वो उसे बंद मिलता है और अंदर कोई भी नहीं था, मतलब कि रैन वाकई में यहाँ पर नहीं थी। और लू सैड सा रूम में बैठकर रैन की फोटो देखकर ड्रिंक करने लगता है और इतनी ज़्यादा कर लेता है कि उसकी तबीयत ही ख़राब हो जाती है। मगर वो अपनी मॉम से एंग्री था। वो हर बार उसके रूम में आती और उससे बात करने की कोशिश करती, मगर लू ने उनसे बात करना ही छोड़ दी थी और उनको देखते ही वो सोने को लेट जाता था। और फिर लू का फ्रेंड लू की ये कंडीशन उसके डैड को बता देता है और उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी मॉम से बोलते हैं कि वो अपने सन को यहाँ से ले जाने आए हैं। वो उसे ऐसी जगह पर कभी भी नहीं छोड़ सकते जहाँ पर उसकी खुशी का ख्याल ना रखा जाए। उसकी मदर कहती हैं कि वो उसे कभी भी यहाँ से जाने नहीं देंगी, मगर लू वहाँ पर आ जाता है और अपने डैड से कहता है कि वो उनके साथ जाना चाहता है। मगर उसकी मॉम कहती है कि वो उन्हें अकेला छोड़ के ना जाए, वो उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगी बल्कि मर जाएंगी। मगर लू को उनके डायलॉग्स बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं करते और वो अपने डैड को बोलता है कि वो अब यहाँ पर नहीं रहेगा बल्कि उनके साथ जाएगा, और उसकी मॉम पीछे चीखती चिल्लाती रह जाती हैं, मगर वो उनको छोड़कर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके डैड उसे बोलते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक न्यू कंपनी रजिस्टर करवाई है और उनके साथ एक पार्टी और बिजनेस में इंटरेस्टेड है और उसे उनके साथ मीटिंग करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाना होगा, और उन्हें यकीन है कि उससे मिलकर उसे ज़रूर खुशी होगी। मगर रैन से ब्रेकअप के बाद से तो लू तो जैसे हंसना ही भूल गया था, मगर वो अपने डैड की रिक्वेस्ट पर मीटिंग के लिए जाता है और वहाँ जाकर वो हैरान रह जाता है कि जब वो वहाँ पर रैन को बैठा देखता है, मतलब कि ये उसके डैड का प्लान था लू को उसकी खोई हुई खुशी लौटाने का, और वो फिर से लू और रैन को एक कर देते हैं और इस तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।